नमस्कार दोस्तों, ट्रेड वॉरियर्स के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। वैसे सभी लोग इन्वेस्टमेंट करते ही हैं, अपनी सेविंग का कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट में ज़रूर रखना चाहिए। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। कुछ तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, MIS, मंथली इनकम स्कीम भी बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस में आप कर सकते हैं MIS, बैंक्स में आप MIS करके एक ट्रेडिशनल इंटरेस्ट आप जनरेट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो पे, ताकि एक सस्टेनेबल एक ग्रोथ आपके पोर्टफोलियो को मिलता रहे, जो कि इन्फ्लेशन को डिस्काउंट कर सकता है। आपकी जो इन्फ्लेशन डिस्काउंट करने के कारण आपका जो रेट ऑफ रिटर्न होता है पोर्टफोलियो का, वो उसको सरप्लस होना चाहिए। जैसे कि 6 से 7% का आज के डेट में पिछले सालों से अगर एवरेज देखा जाए तो इन्फ्लेशन है, तो आपके जो ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो होते हैं वो भी इतने ही इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड करते हैं, 7 से 8% का। तो बेसिक आप जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपकी जो रिटर्न निकल के आती है वो 1 से 2% का निकल के आता है। तो इस बात को भी आपको कंसिडर करना चाहिए होता है। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल से हट करके, तो कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हो सकता है, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें रिस्क भी होता है। ट्रेडिशनल वाले में क्या है, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है जहाँ पे कि आपको आज के डेट में 6 से 7-8% तक का जो रिटर्न मिलता है। चूँकि हमारी इकोनॉमी भी उसी वे में जा रही है, इसलिए वहाँ का इंटरेस्ट रेट जो आपको है सिक्योर्ड बनाता है 7 से 8% वाली फ्रेम में। अब उसके अलावा अगर आप रिस्क लेते हैं तो आप अपनी पोर्टफोलियो को इक्विटी से लिंक कर सकते हैं, और इक्विटी से लिंक होने पे आपकी पोर्टफोलियो में अच्छा खासा, यानी कि एक एवरेज देखा जाए तो 15 से 20% का एक एवरेज रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि उसके लिए रिस्क भी तो होगा, बिल्कुल है। जब रिस्क और रिवार्ड दोनों साथ में चलते हैं, अगर रिस्क नहीं है तो रिवार्ड भी हल्का है, अगर आप रिवार्ड के लिए जाएंगे तो आपको रिस्क भी बढ़ेगा। तो इन बातों का ख्याल हम ज़रूर रखते हैं इन्वेस्टमेंट के दौरान। तो इसके लिए क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वहाँ पे हम एक साधन है SIP के माध्यम से, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, थोड़ी हल्की रिस्क है, क्योंकि आपके एवज में आप मार्केट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनुभव की कमी या समय का अभाव, जो भी रीज़न है, तो आप एक फंड मैनेजर्स को एक तरह से आप अपने बिहाफ में नियुक्त कर देते हैं, जो आपकी पोर्टफोलियो को देख रहा होता है, और अपना आप इन्वेस्टमेंट एक 12-15% टाइप का एक एवरेज आप देखा जाए तो जनरेट कर सकते हैं SIP में। इसके अलावा और क्या साधन हो सकता है, इसके अलावा क्या है कि आप डायरेक्ट मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, अब ये बात उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो चाहते हैं कि वो खुद ही मार्केट में पार्टिसिपेट कर उससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करें। उसमें क्या होगा, आप उससे बेहतर रिटर्न भी ले सकते हैं, साथ में उसके साथ कैच है कि रिस्क भी थोड़ा बढ़ सकता है। तो आप 20-25-50%, 100% तक का भी रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वाइस वर्सा इसका रिस्क भी जुड़ा हुआ रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि हम कैसे अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करें। कुछ थंब रूल है जो ज़रूर फॉलो करना चाहिए एक इन्वेस्टर्स के लिए, कि मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है उसको ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना चाहिए। जैसे कि लार्ज कैप, जिसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो तकरीबन 40 से 50 हज़ार करोड़ एक एवरेज, अभी कैलकुलेशन एक मेथड है जिसके माध्यम से वो पार्टिसिपेंट्स आप चूज कर सकते हैं, जिसकी वैल्यूएशन जो है लार्ज कैप उसको बोला जाता है, जिसकी वैल्यूएशन तकरीबन 45-50 हज़ार करोड़ से ऊपर की है। तो वैसे लार्ज कैप वाले इक्विटी को आप कर सकते हैं। कितना परसेंट होना चाहिए लार्ज कैप में, तो लार्ज कैप में आपकी हिस्सेदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो तो आपकी क्या है, रिस्क कम हो जाएगी। अब सपोज आपका इन्वेस्टमेंट में अगर 60-70% आप लार्ज कैप पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आपका रिस्क भी उतना ही कम हो जाएगा। बाकी जो 30% है उसमें आप क्या कर सकते हैं,
आप 10%, आप 3 हिस्सा और भी कर सकते हैं, 3 से 4 हिस्सा। अगर 60% आपने लार्ज कैप को रखा तो 15% आप मान के चलिए, 10 से 15% आप मिड कैप टाइप का स्टॉक्स को रख सकते हैं, क्योंकि यही मिड कैप जो है आगे चलकर लार्ज कैप भी बनते हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है मिड कैप में, तो वैसे कंपनीज़ को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ स्मॉल कैप्स आते हैं। मेरा ऐसा मानना है, हम इस सिस्टम में जब हम काम करते हैं तो देखते हैं, अगर कुछ लोग, वैसे कम ही लोग इसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें स्मॉल कैप में भी एसएमई, जो लिस्टेड एसएमई होते हैं, वो उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं और उसमें बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एसएमई में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप एक 100-200% तक का भी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ खास आपको स्किल होना ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑलरेडी एनएसई पे आप अवेलेबल है, आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसमें वैसे ट्रेडिंग भी कम वॉल्यूम में होता है, मैं आपको किसी और वीडियो में एसएमई के ट्रेडिंग के बारे में भी बताऊंगा। उसमें आप ट्रेड करके अगर पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। इनको इसमें अनुभव नहीं है, वो स्मॉल कैप में जा सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा 10% आप उसमें भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप एक स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप को मिलाकर एक ठीक ठाक पोर्टफोलियो जनरेट करेंगे, जहाँ की आपको 15 से 20% का रिटर्न जनरेट होता हुआ दिखेगा। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इसको फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।